नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अगम्य सक्सेना है। स्वागत है आपका इस चैनल पे एक बार फिर से। मैं पेशे से एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आखिरकार होते क्या हैं। तो बहुत समराइज़ करके मैं ये बता दूँ कि रेडियोलॉजिस्ट तो आपको पता होगा, जो सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब रीड करते हैं, उनको रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो है वो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन या इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हमारे शरीर के उन अंगों में पहुंच जाते हैं जहां पर कहीं पे कोई नस ब्लॉक है या कहीं पे कोई नस ब्लीड कर रही है, और बिना किसी चीर फाड़ के उन नसों का इलाज कर सकते हैं। इसी तारतम्य में मैं बात करना चाहूँगा वेरिकोज वेन्स के बारे में। आप में से जिन लोगों ने भी इस वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक किया है, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत उत्सुक हैं कि वेरिकोज वेन्स क्या लाइलाज बीमारी है या सचमुच में उसका इलाज वैज्ञानिक रूप से संभव है। आप में से कई मरीज ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देखते समय बड़े ही परेशान होंगे, क्योंकि कुछ लोग अपना इलाज करा के फेल हो चुके होंगे या उनको ये बीमारी फिर से हो गई होगी, और नेचुरली आपके दिमाग में ये एक फ्रस्ट्रेशन, एक डेस्परेशन आपके दिमाग में आता होगा कि क्या यार, इस बीमारी का कोई इलाज भी है क्या, या डॉक्टर यूं ही मुझे इधर से उधर घुमाते फिराते रहते हैं। तो आइए हम समझते हैं और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि क्या वेरिकोज वेन्स सचमुच में लाइलाज बीमारी है। तो सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब समझें कि लाइलाज मतलब होता क्या है। लाइलाज मतलब ये होता है कि जिसका कोई क्योर संभव ना हो, या जिसका हम एक परमानेंट किस्म का ट्रीटमेंट ना कर सकें, और जो बीमारी आजीवन आपके साथ ही रहेगी, उसे भी हम लाइलाज कह सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी किडनी में एक पथरी हो जाती है और आपको पथरी बनने की टेंडेंसी है। आप जाते हैं एक पथरी रोग विशेषज्ञ के पास। वो कहते हैं कि इस पथरी का मैं ऑपरेशन करूंगा और इसको निकाल दूंगा। आपका अगला सवाल होगा कि डॉक्टर साहब, क्या ये पथरी मुझे फिर से बन सकती है? तो चूंकि आपको पथरी बनने की टेंडेंसी है, तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ ही होगा कि हाँ, आपको फिर से पथरी बन सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि किडनी की पथरी एक लाइलाज बीमारी है? तो नहीं। इसका जवाब है कि पथरी का बिल्कुल इलाज संभव है। कुछ केसेस में हाइड्रेशन और गोली दवाइयों के थ्रू, और कुछ केसेस में ऑपरेशन के थ्रू हमको पथरी निकालनी पड़ती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको श्राप मिल चुका है कि अब आजीवन आपको पथरी होती ही रहेगी। हो सकता है कि अगर आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, अपने आसपास के खान पान में और आसपास के एनवायरनमेंट में आप कुछ बदलाव करें, तो आपको पथरी फिर से ना बने। तो इसी तरह वेरिकोज वेन्स जो है हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई एक बीमारी है। नंबर 1 पॉइंट तो ये है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि वेरिकोज वेन्स कोई एक अंग नहीं है जिसको हम एक बार में पूरे तरीके से निकाल सकें। जैसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली होती है, जैसे अपेंडिक्स, जैसे टॉन्सिल, जैसे बच्चेदानी यानी कि यूट्रस, इन सब की बीमारियों का एक बार में डेफिनेटिव इलाज संभव है अगर हम ये पूरा अंग ही बाहर निकाल के फेंक दें। लेकिन वेरिकोज वेन्स कोई एक अंग नहीं है जिसको हम एक बार में पूरी तरह बाहर निकाल के फेंक दें, या एक बार में जिसकी लेजर थेरेपी करके उसको पूरी तरह से छुटकारा पा लें। आपको ये समझना होगा कि हमारे पैर में और बल्कि पूरे शरीर में खून की नसों का एक जाल होता है, एक जंजाल होता है, और इस जाल में से हम चुन चुनकर उन्हीं नसों को ठीक करते हैं या उन्हीं नसों से छुटकारा दिलाते हैं आप मरीजों को जिन नसों से आपको समस्या हो रही है। समस्या क्या होती है वेरिकोज वेन्स में? हमारे वेन के वाल्व्स खराब हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून इकट्ठा होने लगता है। तो होता क्या है कि सोनोग्राफी में देखते हुए जब हम वेरिकोज वेन्स की लेज़र थेरेपी या ग्लू थेरेपी नाम की तकनीकें करते हैं, अगर आप इन तकनीकों के बारे में नहीं जानते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और आगे के कुछ वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लू और लेज़र थेरेपी ने किस तरह से वेरिकोज वेन्स के मरीजों की इलाज को पूरी तरह से बदल दिया है। तो आइए वापस बात करते हैं कि अगर आप लेज़र थेरेपी या ग्लू थेरेपी कराते हैं तो हम सिर्फ उन नसों को ठीक कर देते हैं जो नसें खराब हैं, और बाकी सारी नसों को हम वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन नसों में कोई खराबी नहीं है, और ऐसे करके अगर हम एक एक नस के पीछे जाएंगे तो शायद उसका कोई अंत ही नहीं होगा। इसी का एनालॉगस जवाब यह है कि अगर हम बार बार किडनी में पथरी से परेशान हैं तो हम बार बार किडनी की पथरी का ऑपरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी किडनी नहीं निकाल सकते। अगर हमने पूरी किडनी ही निकाल दी तो फिर मतलब ही क्या हुआ? हमारा उद्देश्य तो ये था कि किडनी बचाना है। इसी तरह इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हमें उस पैर को बचाना है, और हम पूरे पैर को नहीं निकाल सकते आपकी वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए। तो ध्यान रखिए कि वेरिकोज वेन्स लाइलाज बीमारी नहीं है। कई मरीज आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि अरे भैया, हमने ये ऑपरेशन कराया था, हमें तो फिर से हो गया, और अब आपको एक बात बताएं कि इसका ऑपरेशन तो कभी मत कराना, आप जिंदगी भर परेशान होते रहेंगे। कई मरीज ये भी दुष्प्रचार कर देते हैं बाद में कि इसका इलाज कराने से बीमारी और बढ़ जाती है।
ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हर इलाज का कोई साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके इलाज कराने से वेरिकोज वेन्स की मार या उसका भार और बढ़ जाता है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। नंबर 2, हमने जो बात करी थी कि इसमें आपकी भी भूमिका है। आपकी जीवन शैली किस तरह से फिर से वेरिकोज वेन्स को लौटाने में मदद करती है, आपको इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। मैं अपने सारे मरीजों को ये समझाता हूँ कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम लेज़र थेरेपी या ग्लू थेरेपी करके आपकी वेरिकोज वेन्स ठीक कर देंगे और फिर ये कभी होने की संभावना नहीं रहेगी। ये कहना झूठ होता है, ये कहना मरीज़ को गुमराह करना होता है। वेरिकोज वेन्स के फिर से होने की संभावना होती है। ये उन मरीजों में ज़्यादा होती है जिनका वज़न ज़्यादा है, खासकर जिनका टमी साइज़ यानी कि पेट का साइज़ ज़्यादा है। ये उन मरीजों में ज़्यादा होती है जो चलते फिरते कम हैं, उनमें ज़्यादा होती है जो लंबे समय खड़े रहने का काम करते हैं। तो अगर आपके ऑक्यूपेशन में ऐसा कोई काम है जिसमें लंबे समय खड़े रहना है, जैसे हॉस्पिटल वर्कर्स हो गए, जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम हो गया, जैसे होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, शेफ्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, इन लोगों को लंबे समय तक खड़े रहने का काम करना पड़ता है, जिनसे इनको फिर से बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी के अलावा स्टॉकिंग्स यानी कि टाइट मोजे, डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब टाइट मोजे हैं, अगर आप वो नहीं पहन रहे हैं या बीच में ही पहनना छोड़ दे रहे हैं तो आपको फिर से वेरिकोज वेन्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको फिर से वेरिकोज वेन्स होने की संभावना कम हो जाएगी। हम गारंटी के साथ 0 तो नहीं कह सकते, लेकिन कम हो जाएगी। ये उसी तरह है कि रोड पर गाड़ी ड्राइव करते समय अगर आप सीट बेल्ट पहनेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे तो आपके एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी। 0 पे लाना तो गारंटी किसी की नहीं है भाई। देखिए, आप रोड पे चलते हैं तो किसी की गारंटी नहीं है कि आज रोड पे किसके साथ क्या हादसा हो जाए, लेकिन हमारा अपनी तरफ से ये कहना ज़रूर है कि अगर आप नियमों का पालन करेंगे और कुछ रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। लास्ट चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कई मरीज मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, चीरफाड़ वाले ऑपरेशन में तो हमारा खर्चा 20-30 मैक्सिमम 40 हज़ार रुपये आता है और लेज़र थेरेपी कराने में 70-80 हज़ार रुपये तक पहुँच जाता है, तो क्यों ना हम चीरफाड़ वाला ऑपरेशन कराएं। तो उस पर मेरा ये कहना है कि जब आप चीरफाड़ वाला ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें आपको कम से कम 5 से 7 दिन तक का बेड रेस्ट करना पड़ता है, कई बार हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। इस हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आपका व्यय बढ़कर उतना ही हो जाता है या कई बार उससे ज़्यादा हो जाता है जितना व्यय आपको लेज़र थेरेपी या ग्लू थेरेपी जैसी तकनीकें कराने में आता है। और नंबर 2, हम ये भूल जाते हैं कि इस ऑपरेशन को कराने से अस्पताल में 5-7 दिन भर्ती रहने की वजह से या बेड रेस्ट करने की वजह से आपको आपके काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती है। कई बार आपको और आपकी केयर करने वालों को भी, आपके घर में जो दूसरे लोग हैं उनको भी अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है या आपके लिए स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। इस स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत लेज़र थेरेपी या ग्लू थेरेपी के बाद ना के बराबर होती है। तो आशा है मित्रों, आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें, मुझे खुशी होगी कि मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। इस चैनल से जुड़े रहें, मेरे वीडियो से जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।